नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम चर्चा करते हैं लोकतंत्र के बारे में। इसमें चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 22 जून को जो भूगोल का पेपर लग चुका है उसमें 98% जो पर्सन है वो प्री बोर्डों में से और हमारी क्लास में से है। एक भी पर्सन बाहर से नहीं आया। तो इस लॉकडाउन के चलते हुए 3 महीने में भी बच्चों ने 100% दिया है और 100 में से 100 आने के चांसेस है। अब चर्चा करेंगे हमें 12वीं की एग्जाम होने के बाद 10वीं के लिए सामाजिकी। तो लोकतंत्र के बारे में आज पढ़ेंगे हम। लोकतंत्र के बारे में पढ़ने से पहले जिसने बेल आइकन का बटन नहीं दबाया है, घंटी का बटन नहीं दबाया है, वो सर्वप्रथम घंटे का बटन दबाए और लाइक करे, कमेंट करे, ताकि आने वाले जो सभी वीडियो समय समय पर आपको मिल सके और सभी क्लासें आप देख सके। तो सर्वप्रथम जिसने घंटी का बटन नहीं दबाया वो प्लीज घंटी का बटन दबाए, लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, ताकि सभी वीडियो आपको देखने को मिल सके। तो आज हम चर्चा करेंगे लोकतंत्र के बारे में। इसमें से 4 नंबर का जो प्रश्न है वो पूछा जाता है हर बार। 4 अंक का जो प्रश्न है वो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इस पार्ट में से जो 5वां पार्ट है पॉलिटिकल साइंस का, सामाजिक की बुक में, उसमें 4 नंबर का प्रश्न हर साल पूछा जाता है। 4 का और एक नंबर का प्रश्न, 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लोकतंत्र और लोकतंत्र की विशेषताएं, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोर्ड एग्जाम 2020 के लिए जो 29 जून को लगने वाली है। तो ध्यान से देखिए, लोकतंत्र का अर्थ है जनतंत्र। जनतंत्र है जनता का तंत्र, है जनता का शासन या प्रजातंत्र। प्रजा का मतलब ये होता है जनता। अंग्रेजी के शब्द डेमोक्रेसी, अंग्रेजी के शब्द डेमोक्रेसी का ग्रीक भाषा के 2 शब्द, यानी अंग्रेजी का जो शब्द है वो डेमोक्रेसी, जो ये ग्रीक भाषा का है, के 2 शब्दों से मिलकर बना, डेमोस तथा क्रेटिया। डेमोस तथा क्रेटिया के सहयोग से बना है। यानी डेमोक्रेसी जो शब्द है, लोकतंत्र जो शब्द है, वो अंग्रेजी में ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, डेमो और क्रेटिया के सहयोग से बना है। यद्यपि डेमोस का अर्थ है भीड़। डेमोस का अर्थ किससे लिया गया है? भीड़ से लिया गया है। जहां पे भीड़ होती है, ज्यादातर बहुत लोग निवास करते हैं, उससे लिया गया है। किंतु आधुनिक काल में इसका अर्थ जनता से लिया गया है। आधुनिक काल में इसका जो अर्थ है वो परिवर्तन किया गया है, वो है जनता से लिया गया है। तथा क्रेटिया का अर्थ है शक्ति। तो अर्थात लोकतंत्र का अर्थ हो गया जनता की शक्ति। क्या हो गया? जनता की शक्ति। यानी लोकतंत्र में जनता द्वारा जो चुना हुआ प्रतिनिधि है वो क्या बनाता है? सरकार बनाता है। सभी जो शक्ति है वो जनता के हाथों में निहित होती है। जनता के द्वारा जो चुना हुआ प्रतिनिधि वो भी क्या बनाता है? सरकार बनाता है। और जनता चाहे तो उसे समय से पहले हटा भी सकती है, फेरबदल कर अगले वाले इलेक्शनों में प्रत्युत्तर भी जनता दे सकती है। तो लोकतंत्र का अर्थ हो गया जनता का शासन। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी 2 शब्दों से मिलकर बना है। डेमोस का अर्थ है भीड़। आधुनिक काल में इसे कहा जाता है, आधुनिक काल में इसे जनता की शक्ति के नाम से जाना गया, शक्ति के नाम से। और डेमोस का अर्थ हो गया भीड़। तो दोनों से मिलकर बन गया जनता का शक्ति यानी जनता का तंत्र। अब पढ़ते हैं लोकतंत्र की भी जो विशेषताएं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, 4 नंबर का पूछा जाएगा लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में। पहला, जनता का शासन। पहली जो विशेषता है वो जनता का शासन। पहली जो विशेषता है वो जनता का शासन। लोकतंत्र की विशेषताओं में पहली हम पढ़ते हैं जनता का शासन। देखो क्या होता है कि लोकतंत्र में, जनता तंत्र में, उससे पहले मैं आपको बता दूं विशेषता पढ़ने से पहले, अब्राहम लिंकन ने भी एक परिभाषा दी है लोकतंत्र की जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनता के लिए जो शासन है वो क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। ये कहा था अब्राहम लिंकन ने। अब हम पढ़ेंगे लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में। तो पहला है जनता का शासन। जनता का शासन है इसमें
जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि, जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि, यानी जनता उसे जो व्यक्ति मतदान चुनाव में खड़ा होता है तो जनता उसे वयस्क मताधिकार के माध्यम से, वयस्क मताधिकार यानी वोट देकर जनता क्या करती है, उसे वयस्क मताधिकार मतलब 18 वर्ष का जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को क्या करते थे, मतदान देते हैं और वो यहाँ से चुनकर क्या करता है, सरकार बनाता है। तो वो क्या हो गया, जनता का शासन। यानी इसमें जनता द्वारा जो चुना हुआ प्रतिनिधि है वो क्या बनाता है, सरकार बनाता है और सरकार का निर्माण करता है, उसे बोलते हैं जनता का शासन। यानी जनता द्वारा चुना हुआ जो प्रतिनिधि है वो क्या बनाता है, सरकार बनाता है आगे चलकर। तो ये हो गया जनता का शासन। सभी शक्ति जनता के हाथों में निहित होती है। जनता द्वारा निर्मित शासन, जनता द्वारा निर्मित शासन। दूसरी विशेषता है जनता द्वारा निर्मित शासन, यानी लोकतंत्र में सभी के निर्णय स्वीकार किए जाते हैं, जनता के सभी निर्णय स्वीकार किए जाते हैं, क्योंकि जनता द्वारा जो चुना हुआ व्यक्ति है वही क्या बनाता, सरकार बनाता। तो इसमें जनता द्वारा जो चुना हुआ प्रतिनिधि है वो सरकार बनाता है, तो उसको सरकार सरकार को जनता के सभी निर्णय सुनने पड़ते हैं। अगर कोई जनता का कार्य नहीं करा पाता तो उसे फेर बदल कर अगले वाले इलेक्शन में उस सरकार को उठा सकते हैं। जनता के पास क्या होती है, शक्ति होती है। तो जनता द्वारा निर्मित शासन, जनता के जो निर्णय है वो साथ में लेकर करने पड़ते हैं, सरकार को सवाल जवाब देना पड़ता है। तो ये जनता द्वारा निर्मित होता है, जनता के द्वारा ही निर्मित हो शासन। अगर जनता चाहे तो उसे उस शासन को समय से पहले उठा भी सकती है। तो जनता ही शासन को बनाती है और जनता ही शासन को उठा सकती है। लोकतंत्र एक साधन है, सादे नहीं। यानी ये तीसरी है, लोकतंत्र एक शासन है, सादे नहीं। यानी लोकतंत्र में जो नियम दिए गए हैं वो तो हो गए सादे। लोकतंत्र में जो नियम दिए गए हैं वो क्या हो गए, साध्य हो गए। उन नियमों को जो प्राप्त करना क्या कहलाता है, लोकतंत्र में उन सभी नियमों को प्राप्त करना क्या कहलाता है, शासन कहलाता है। तो लोकतंत्र एक शासन है, साध्य नहीं। ये लोकतंत्र उन नियमों को प्राप्त करने के लिए क्या करता है, शासन करता है, उन पे क्या करता है, शासन करता है। और इसमें जो सभी जो शक्ति है जनता के हाथों में होती है, लोक प्रभुत्व यानी लोगों के हाथों में क्या होती है, शक्ति होती है। तो लोकतंत्र एक शासन है, साध्य नहीं। इसको हम साधन नहीं मान सकते, यानी शासन है, साध्य नहीं, यानी शासन कर सकते हैं हम, इसको साध्य नहीं मान सकते। क्योंकि लोकतंत्र में शासन करना कोई रोजगार नहीं है, बल्कि जनता के लिए जनता के हितों को प्राप्त करने का एक शासन है। तो इसमें जनता के द्वारा ही शासन निर्मित किया जाता है। तो पहली विशेषता है जनता का शासन, जनता द्वारा निर्मित शासन। लोकतंत्र एक शासन है, साध्य नहीं। चौथा है जनता के प्रति उत्तरदायी, जनता के प्रति उत्तरदायी। जो चुना हुआ जो प्रतिनिधि है, यानी लोकतंत्र के शासन में क्या है, सभी जो निर्णय होते हैं वो सार्वजनिक हित में लिए जाते हैं, किसी एक व्यक्ति के हित में नहीं लिए जाते। वो सर्वमान्य होते हैं, सभी के हितों को देकर, सभी के लाभों को देकर निर्णय, किसी एक प्रभुत्व है एक व्यक्ति के साथ में आकर निर्णय नहीं लिए जाते, बल्कि सभी के भलाई के लिए निर्णय लिए जाते, कि विशेष व्यक्ति के लिए निर्णय नहीं लिए जाते। लोकतंत्र जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। चौथी विशेषता है जनता के प्रति उत्तरदायी शासन, यानी इसमें जो जनता द्वारा जो व्यक्ति चुने जाते हैं वो किसी रंग, भाषा, रूप इसके आधार पर नहीं चुने जाते, बल्कि सभी को समानता का अधिकार होता है। उसे वैश्य मताधिकार के आधार पर चुना जाता है, उसमें सभी व्यक्ति को समानता का अधिकार है। तो जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि है उनको जनता के प्रति उत्तरदायी रहना पड़ता है। यानी वो जनता के अंदर जनता ने उन्होंने चुनाव में जिताया है, तो वो क्या करते हैं, आगे जाकर सरकार बनाते हैं।
तो उनका जो उत्तरदायित्व बनता है कि सरकार को वो बताएं कि हमने ये कार्य किया है, ये कार्य हमने किया, ये कार्य नहीं किया। तो ये क्या उत्तरदायी होते हैं। जनता की जो रक्षा करना उनका क्या होता है, सर्वप्रथम धर्म होता है। तो जनता के प्रति उन्हें उत्तरदायी रहना पड़ता है। वो जनता के खिलाफ कोई कार्य नहीं कर सकते। अगर कोई जनता के खिलाफ वो कार्य करते तो जनता उन्हें आगामी चुनाव में आ सकती है, उनका बदला ले सकती है। तो उन्हें जनता के प्रति उत्तरदायी रहना पड़ता है। कोई भी कार्य करे तो जनता की भलाई के लिए करने पड़ते हैं, बल्कि उनके नुकसान के लिए कोई भी सरकार कार्य नहीं करती। अगर कोई कानून पारित करती है तो उठाया जा सकता है जनता के द्वारा। लोकतंत्र विकासशील शासन, ये लोकतंत्र विकासशील शासन मतलब लोकतंत्र को पहले जो शासन था वो व्यक्तिवादी लोकतंत्र है, ये व्यक्ति का लोकतंत्र था, बाद में उदारवादी लोकतंत्र आया। पहले कानूनों पर बल दिया जाता था, बल्कि आजकल वर्तमान में धीरे धीरे लोकतंत्र ने क्या किया, विकास कराए। लोकतंत्र धीरे धीरे विकास की ओर अग्रसर है, इसलिए कहा गया है लोकतंत्र एक विकासशील। ये लोकतंत्र धीरे धीरे विकास की ओर क्या है, अग्रसर है। पहले जो नियम बनाए गए थे उनके अकॉर्डिंग ही चलता है, लेकिन वर्तमान क्या था, जनता की भलाई के लिए कार्य किए जाते हैं। पहले कोई भी नियम से बुराई के लिए हो चाहे भलाई के लिए, जनता उसके अकॉर्डिंग, शासन उसके अकॉर्डिंग ही चलता है। लेकिन धीरे धीरे क्या किया, व्यक्तिवादी लोकतंत्र को दूर किया गया, उदारवादी लोकतंत्र को दूर किया गया, पूंजीवादी लोकतंत्र को दूर किया गया। वर्तमान में जनता की भलाई के लिए कार्य किए जाते हैं, जनता के हितों को देखकर रक्षा की जाती है, हितों की रक्षा की जाती है, हितों को देखकर कार्य किए जाते हैं, उनकी हितों के लिए कार्य किए जाते हैं। तो धीरे धीरे लोकतंत्र क्या है, विकासशील है। तो लोकतंत्र की विशेषताएं, जनता का शासन, जनता द्वारा निर्मित शासन, लोकतंत्र एक शासन है, साध्य नहीं, जनता के प्रति उत्तरदायी शासन और लोकतंत्र एक विकासशील शासन। तो आज हमने चर्चा की लोकतंत्र के बारे में, लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में। तो जल्द से लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।